हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आपका ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्राविड़ देश में हुआ था। यहाँ से उत्तर भारत में किया गया था। भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ देश में जन्मी कर्नाटक में विकसित हुई थी। तो दक्षिण में अलवार संतों और नार संतों द्वारा किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, चैतन्य का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। आपका ऑप्शन है अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण कहा। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से प्रथम है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्व जन्म हुआ। आपका ऑप्शन है वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय में हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन का पूर्व जन्म 15वीं और 16वीं सदी में हुआ। तो आपका क्वेश्चन है कि पूर्व जन्म कब हुआ? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर पूछ ले कि भक्ति संस्कृति का भारत में आंदोलन कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। अब पूर्ण जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भक्ति सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें, आपका ऑप्शन है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। आपका ऑप्शन दूसरा है पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। आपका तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। और चौथा ऑप्शन है मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भक्ति संत के माध्यम से एक समान विशेषता था कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। आपका आंसर होगा ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसने किया? आपका ऑप्शन है चैतन्य, माधवा, शंकरदेव, वल्लभाचार्य। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक शंकरदेव ने किया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरदेव। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? आपका ऑप्शन है भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद
या एकस्वरवाद, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद का अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीन तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। तो आपका आंसर होगा विशिष्ट द्वैतवाद। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? आपका ऑप्शन है कुंभनदास का, रामानंद का, रैदास का, तुलसीदास का। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। कुंभनदास का जन्म ब्रजभूमि यानी कि मथुरा के निकट में हुआ था। रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था और तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था और रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इस तरह आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। ये कन्याकुंज ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो आपका ऑप्शन है दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने ही सबसे पहले अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित है। अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद वल्लभाचार्य। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैतवाद माधवाचार्य। इसके द्वैतवाद को संस्थापक माधवाचार्य थे। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य थे और द्वैतवाद का वल्लभाचार्य नहीं थे। द्वैतवाद का निम्बकाचार्य थे और वल्लभाचार्य क्या थे? तो पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैतवाद माधवाचार्य आपका सुमेलित है और बाकी तीनों गलत हैं। इसलिए द्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजम, वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग और द्वैतवाद का संस्थापक थे निम्बकाचार्य। कबीर शिष्य थे किसके? आपको ऑप्शन है चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के, तुकाराम के। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के। कबीर रामानंद के शिष्य थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन शीर्षक क्या है? कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन क्या था? तो आपका ऑप्शन है शबद, अमरमूल, साखी, रामायणी। तो आपका आंसर होगा अमरमूल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? आपका ऑप्शन है अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1459 को हुआ था। 1459 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1599 में डेरा बाबा में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जिसके
शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? आपका क्वेश्चन है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में किया? तो आपका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। आपको बताया कि 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1469 के बाद न हुमायूं था न फिरोज शाह तुगलक था और 1556 के बाद अकबर आया था। तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना हुई थी गुरु नानक देव के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? यानी कि मीराबाई के पति का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा संगा। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। कुछ वर्षों के बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद इन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया। तो आपका आंसर होगा राजकुमार भोजराज। मीरा का पति का नाम राजकुमार भोजराज था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई थी। इनके 4 ग्रंथ थे। ये ग्रंथ है नरसी की मायरा, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है राग गोविंद और चौथा है राग सोरठ। तो आपका आंसर होगा, पूछा है राग गोविंद के रचनाकार कौन है, तो मीराबाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? आपका ऑप्शन है चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा एवं कठोर शरीर साधना का मार्ग के खिलाफ थे। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इस्लाम से प्रभावित थे। जैसे कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है, इस तरह भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? आपका ऑप्शन है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रतन। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा साहित्य रतन। साहित्य रतन तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिसमें 5 बड़े तथा 7 छोटे हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि थी। साहित्य रतन तुलसीदास की कृति नहीं है। इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? आपका ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तुकाराम का काल 1608 से 1649 तक 1608 से 1649 तक था और जहांगीर का शासनकाल 1655
1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन था और 1628 से 1658 तक शाहजहाँ। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जहांगीर है, अगर ऑप्शन में शाहजहाँ होता तो शाहजहाँ आंसर होता, जहांगीर है तो जहांगीर आंसर, अगर दोनों होता तो दोनों आंसर होता। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित हैं। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में, वाराणसी में। तो आपका आंसर होगा वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। वरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो आपका आंसर होगा पंढरपुर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? आपका ऑप्शन है निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव, रामदास। तो आपका आंसर होगा नामदेव, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है कौन सा जीव सुमिलित नहीं है। आपका क्वेश्चन है ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। इसमें से बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। ध्रुवदास भगत नामावली सही है, नाभादास भक्तमाल ये भी सही है, रसखान रसिक प्रिया ये गलत है, क्योंकि रसिक प्रिया केशव दास की रचना है और उस्मान चित्रावली सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सुमिलित नहीं है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स।